अगर आप भी आईओसी के शेयर के अंदर इंटरेस्टेड हैं तो आज की इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आईओसी के शेयर के अंदर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिख रही है जिसके अंदर आप एक बहुत ही अच्छा पैसा कमा सकते हैं शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म के अंदर। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस अपॉर्चुनिटी के बारे में। मैं आपको वीडियो में एग्जैक्ट लेवल्स बताऊंगा जिसके ऊपर आपको पोजीशन बनानी चाहिए, आपको क्या स्टॉप लॉस रखना है, क्या टारगेट रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके ऊपर भी बात करूंगा कि जिन लोगों के पास ऑलरेडी आईओसी के शेयर होल्डिंग्स में है उनको यहां क्या करना चाहिए, आने वाले टाइम में क्या टारगेट्स हमें देखने को मिलेंगे। साथ साथ वीडियो में इसके फंडामेंटल एनालिसिस में आपको बताऊंगा कि इसके पीयर्स, इसके जो बेसिकली जितने कॉम्पिटिटर्स है उसमें ये शेयर सबसे बेस्ट क्यों है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के ऊपर बात करूंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल सक्षम गोस्वामी को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन भी दबा दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद है तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। तो चलिए बात करते हैं आईओसी के डेली टाइम फ्रेम के चार्ट की। एंड अगर आप डेली टाइम फ्रेम का चार्ट देखेंगे तो यहाँ पे लास्ट के 3 दिन से स्टॉक एक ही रेंज के अंदर फंसा हुआ है। एंड सिंपली डेली टाइम फ्रेम का हम ढंग से एनालिसिस यहाँ प्रॉपर करें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस यहाँ बनती हुई आ रही है एंड यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनती हुई आ रही है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज आईओसी के शेयर के अंदर आपको देखनी है जरूरी है कि इतने बड़े मार्केट करेक्शन के टाइम पे जब ऑलमोस्ट 140 रुपीज के लेवल से एक डबल टॉप बना के स्टॉक नीचे आया, वहां से स्टॉक ने एक बहुत बड़े लेवल का एक ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट कौन सा दिया है तो सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखेंगे एंड यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे बना है एक पैटर्न। एंड इस पैटर्न का नाम अगर आपको पता है तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में अभी के अभी बताइए, नहीं पता तो मैं बताता हूं। ये एक डबल बॉटम पैटर्न है। यहाँ पे आप देखेंगे ये है एक डबल बॉटम एंड यहाँ पे ये बन रहा है सेकंड डबल बॉटम। मतलब यहाँ पे बुलिशनेस बहुत स्ट्रांग दिख रही है, बायर्स एग्रेसिव दिख रहे हैं। यहाँ पे आपको आने वाले टाइम में एक अच्छे खासे प्रॉफिट देखने को मिल सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस थी 126 रुपए के आसपास, जिसके अंदर यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस वीक की जो कैंडल्स थी उसने एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट दिया है, जिसके बाद स्टॉक यहाँ पे अब रिट्रेस एंड यहाँ पे कंसोलिडेट करता हुआ दिख रहा है। एंड एक बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी दिख रही है कि अब स्टॉक यहाँ से दोबारा फटने वाला है, जिसमें हमें 130, 35, 40 तक के लेवल इजीली देखने को मिल सकते हैं। तो आपके पास एक बहुत ही अच्छा मौका है यहाँ पे एक अच्छे पैसे कमाने का। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो के एंड में मैं आपको एग्जैक्ट लेवल्स बताऊंगा जिन लोगों के पास ऑलरेडी होल्डिंग्स है उनको क्या करना है, जिनके पास नहीं है उनको किस एग्जैक्ट लेवल पे बाइंग करनी है। एग्जैक्ट प्लानिंग समझाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। बात करते हैं सबसे लेटेस्ट न्यूज के ऊपर। आईओसी का Q4 रिजल्ट आने वाला है, जिसमें एक एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 8.1% का ईयर ऑन ईयर डिप देखने को मिल सकता है। ये आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने बोला है, बट मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि यहां पे स्टॉक के अंदर आप लॉन्ग टर्म व्यू रखिए। देखिए शॉर्ट टर्म एंड मिड टर्म के लिए आप कैसा पैसा बना सकते हैं बताऊंगा, बट अभी अगर आप यहां देखेंगे तो नेट सेल्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंक्रीज होगी 45.2% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, जो कि अब 2,07,521 के आसपास आएगी। यहाँ पे अगर हम बाकी चीज़ों की बात करें तो ईबीआई टीडीए जो हमारा होता है वो बेसिकली 33.7% बढ़ता हुआ दिख सकता है। बट मैं आपको बता रहा हूँ मुझे ऐसी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी दिख रही है कि इस बार आईओसी के रिजल्ट बहुत बढ़िया आने वाले हैं, जिसके बाद एक बड़ी तेजी हमें देखने को मिल सकती है। सबसे मेजर चीज़ हम बात करें तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे डाउन एक्सपेक्ट करें 8.1%, बट ये कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं है, प्रिडिक्शन है। आने वाले टाइम में इससे भी अच्छा आ सकता है। आप देख सकते हैं आज के दिन की लेटेस्ट न्यूज़ है ये, मैं आपको 1 बजे वीडियो बना रहा हूँ, 11:11 पे ये न्यूज़ आई है। तो चलिए बात करते हैं पहले न्यूज़ के ऊपर, जिस न्यूज़ के बारे में आपको जरूर बताना चाहता था। अगर आप यहां देखेंगे तो बताया जा रहा है कि फर्म्स रश टू टैप इनटू ग्रीन हाइड्रोजन 3 टॉप कॉस्ट कॉर्नर लार्ज शेयर। मतलब सिंपली क्या हुआ, अगर देखेंगे तो अगर आप देखेंगे ग्रीन हाइड्रोजन जो है बेसिकली एक न्यू फ्यूल ऑफ द न्यू वर्ल्ड है। मतलब वर्ल्ड में आपको जैसे पता है कि यहाँ पे जो रिसोर्सेज है वो कितने लिमिटेड है, तो ग्रीन हाइड्रोजन एक न्यू फ्यूल की तरह आता हुआ दिख रहा है एंड इंडिया के नए एक फ्यूल की तरह यूज करा जा रहा है। तो उसके अंदर बेसिकली बेल्जियम बेस्ड जॉन कॉकरेल एंड यहाँ पे हैदराबाद बेस्ड ग्रीनको ग्रुप, इन्होंने मिलकर यहाँ पे 2 गीगावाट का हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर गीगा फैक्ट्री एस्टैब्लिश करने की प्लानिंग करी है इंडिया में। एंड वो बेसिकली चाइना के बाद सेकंड नंबर की होगी। एंड ये जो लेटेस्ट अनाउंसमेंट है ये सिर्फ इन कंपनीज ने ही नहीं करी, यही कंपनीज ग्रीन हाइड्रोजन के अंदर नहीं घुस रही। वो कंपनी जो घुस रही है वो है आईओसी, लार्सन एंड टूब्रो एंड रिन्यू पावर। बेसिकली ये 3 कंपनीज यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन की प्रोडक्शन के अंदर घुस रही है। इसका मतलब ये कि आने वाले टाइम में आईओसी का रेवेन्यू प्रॉफिट और बढ़ने वाला है, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन जैसे जैसे इसकी डिमांड बढ़ेगी एक अच्छे एफिशिएंट रिसोर्स की तरह आगे आएगा, तो कंपनी ऑब्वियसली इससे एक अच्छा पैसा कमाते हुए दिख सकती है। तो आपको यहाँ पे समझना चाहिए कि ये जो न्यूज़ है ये आपको शॉर्ट टर्म में फायदा नहीं देगी, बट आपको लॉन्ग टर्म में एक बहुत अच्छा फायदा देगी। आप देख सकते हैं अप्रैल 12 को ही न्यूज़ आई है ये। साथ साथ सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको इसके फंडामेंटल में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले यही चीज़ को ध्यान रखना कि ग्रीन हाइड्रोजन आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। आईओसी का स्टॉक बहुत अच्छा एक अच्छे रिटर्न दे सकता है। लार्ज कैप स्टॉक है, 1,20,407 करोड़ की यहाँ पे 41 रैंकिंग है निफ्टी 50 का
दिग्गज स्टॉक, इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स में से एक। एंड आईओसी का स्टॉक मैंने स्पेसिफिकली इसलिए चूज करा है क्योंकि अगर मैं मंथली टाइम फ्रेम पे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिखाना चाहता हूं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये स्टॉक बहुत अंडर वैल्यू चल रहा है। अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 240 रुपए का स्टॉक ने हाई लगाया था, तब से एग्रेसिव सेलिंग के अंदर था। 2018 में हाई लगाया था, तब से स्टॉक रिट्रेसमेंट में था। 2020 में यहाँ पे एक डिप लगाया 70 रुपए का, तब से स्टॉक एक अपट्रेंड रैली में आ चुका है। एंड जैसी मार्केट कंडीशन दिख रही है, जितना बड़ा रिट्रेसमेंट एंड जितने बड़ा करेक्शन स्टॉक कर चुका है, उसके बाद अब एक बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी दिख रही है कि अब स्टॉक दोबारा 180, 90, 200, 220 तक के लेवल्स पे दोबारा जाता हुआ दिख सकता है। तो आपको यहाँ पे आईओसी के स्टॉक के अंदर जो प्लानिंग बताऊंगा उसको अच्छे से फॉलो करना है, सही प्राइस एक्शन के साथ, एंड आप डेफिनेटली एक बड़ा पैसा कमा सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं आगे चीजों के ऊपर। फाइनेंशियल ट्रेंड अच्छा चल रहा था कंपनी का, यहाँ पे 2021 में डिक्रीज हुआ, 2022 में 2020 एंड 2021 में डिक्रीज हुआ क्योंकि पेट्रोलियम की प्राइसेस बढ़ने की वजह से, वर्ल्ड इकोनॉमी शॉर्टेज एंड बहुत सारे रीजन की वजह से पेट्रोलियम के सारी कंपनीज के अंदर यहाँ प्रॉफिट रेवेन्यू में डिक्रीज आया था। बात करता हूँ नेट इनकम के ऊपर, तो काफी अच्छी नेट इनकम है, वापस 2018 वाले सिचुएशन पे आ चुकी है। लॉस के बाद वापस प्रॉफिट में आई है एंड बड़ा प्रॉफिट में आई है। इतने बड़े इकोनॉमिक ब्रेकडाउन के बाद भी ईपीएस कंपनी का हमेशा से अच्छा रहा है। अब ऑल टाइम हाई क्या मतलब 23.57 के ऊपर आ चुका है, तो बहुत अच्छा दिख रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पीयर्स, मतलब आईओसी के पीयर्स आप देखेंगे तो रिलायंस इंडस्ट्रीज, बीपीसीएल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ये हैं। बट क्यों आईओसी का शेयर बेस्ट है? देखिए, सबसे पहली चीज, अगर आप पी रेशियो देखेंगे तो सबसे कम है, बट यहाँ पे हिंदुस्तान पेट्रोलियम एंड भारत पेट्रोलियम का पी इसके लगभग कम है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप डिविडेंड यील्ड देखेंगे तो यहाँ पे हिंदुस्तान पेट्रोलियम का डिविडेंड यील्ड आईओसी से कम है, तो हम इसको एचपी को एलिमिनेट कर देंगे, बच्चे दो कंपटीशन आईओसी एंड बीपीसीएल। तो बीपीसीएल का डिविडेंड यील्ड ज्यादा है, बट अगर आप उसकी ओवरऑल प्राइस ग्रोथ देखोगे तो आप देखोगे बीपीसीएल सबसे डाउन है, आईओसी सबसे ऊपर है, रिलायंस से भी ऊपर। आपको पता है रिलायंस कितनी दिग्गज कंपनी है, स्टिल आईओसी उसको लगातार बीट करता हुआ है, सालों से आप देख सकते हैं 2021 से लगातार बीट करता हुआ आ रहा है। तो यहाँ पे आईओसी का शेयर यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन के अंदर भी आ रहा है, तो बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी दिख रही है कि आने वाले कुछ टाइम के अंदर यहाँ पे बहुत बड़ा एक हमें वो देखने को मिल सकता है। तो वीडियो में आपको मैं यही चीज बोलना चाहता हूँ। एक और आप देखेंगे तो 4 मिलियन बैरल ऑफ क्रूड ऑयल भी खरीदा है यहाँ पे आईओसी ने, तो आईओसी का शेयर आपको एक बहुत ही अच्छा पैसा कमा के दे सकता है। चलिए बात करते हैं एग्जैक्ट प्लानिंग के ऊपर। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये समझनी जरूरी है कि काफी बड़ा ब्रेकआउट आ चुका है, तो शॉर्ट टर्म के अंदर अगर आपको पोजीशन बनानी है तो करंट लेवल्स आर बेस्ट। नहीं, शॉर्ट टर्म पोजीशन बनाने के लिए 127 रुपए के लेवल पे पोजीशन बना के आप 140 तक का टारगेट रख सकते हैं, एक अच्छा पैसा आपको मिल जाएगा। स्टॉप लॉस का ध्यान रखिएगा, 122 रुपए के आसपास आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। चलिए बात करते हैं मिड टू लॉन्ग टर्म के अंदर। तो मिड टू लॉन्ग टर्म के अंदर करंट लेवल्स बेस्ट हैं, टारगेट आपका लगभग 150 रुपए तक का रह सकता है। स्विंग ट्रेड के लिए बता रहा हूँ 6 महीने से 1 डेढ़ साल तक की लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी बेस्ट लेवल्स है। मैंने खुद अभी आईओसी के शेयर के अंदर लगभग 119 रुपए के आसपास शायद बहुत हेवी क्वांटिटी खरीदी थी, इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बेस से तो आप भी यहाँ पे पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैंने बनाई है, मैं बस इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने प्रॉपर रिसर्च करके आईओसी के अंदर ट्रेड ली थी। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। अगर समझ आई हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ, एक लिमिटेड एक्सक्लूसिव कम्युनिटी स्टार्ट करी है जिसमें लाइक माइंडेड ट्रेडर्स को मैं ऐड कर रहा हूँ, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ज्वाइन कर सकते हैं। लिमिटेड टाइम के लिए फ्री एक्सेस है, आने वाले टाइम में पेड करने वाला हूँ। वहाँ पे हम ऑप्शन बाइंग, सेलिंग, इक्विटी, इंट्राडे सबके बारे में बात करते हैं, तो डेफिनेटली जाके ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद है तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना, अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। बाकी डाउट आए हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बाकी थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में।